हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि पिछले कुछ घंटों से यानी कि लास्ट फ्यू आवर्स से आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रही है, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि ये रीडिंग जो है ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट करेगी नहीं एक टाइम पे। तो जनरल रीडिंग की तरह ही इसको देखिए और इस पे बेस्ड कोई बड़े डिसीजंस मत लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये करंट एनर्जी पे होती है, यानी कि अभी के एनर्जी पे होती है, ये चेंज हो सकती है। ठीक है, सो लेट्स लाइट द कैंडल और पिछले कुछ घंटे से आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, फोकस करिए उन पे और वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरुआत में ही, ताकि इस वीडियो की सिर्फ अच्छी अच्छी एनर्जीज़ को आप क्लेम कर सको। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन खुद को दोष दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया या जो डिसीजंस लिए इस रिश्ते के लिए वो सही नहीं थे, सिर्फ अपने बारे में सोचा है। इसी बारे में ये पर्सन पिछले कुछ घंटों से सोच रहे हैं कि तूने उसके साथ सही नहीं किया। इनका बहुत दिल कर रहा था, काफ़ी इनका दिल कह रहा था कि तू उससे बात कर, तू उससे माफ़ी मांग, वो तुझे समझेगा, वो तुझे माफ़ करेगा। क्योंकि उनकी नज़र में आप एक बहुत ही लविंग, बहुत ही गिविंग पर्सन हो, अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। उन्हें पता है कि आप काफ़ी समझदार हो, आप काफ़ी मैच्योर हो। और अगर वो दिल से माफ़ी मांगेंगे या दिल से वो अगर कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दो, तो आप उन्हें डेफिनेटली एक मौका दोगे। कल रात स्पेशली मुझे लगता है इनके लिए बहुत मुश्किल थी, सो नहीं पाए हैं या बहुत डिप्रेस्ड रहे हैं, बहुत सैड रहे हैं, रोए हैं, तड़पे हैं, तरसे हैं लिटरली। कल की रात इनके लिए बहुत भयानक थी, बहुत ज़्यादा। फैमिली को लेकर टेंशन है, कम्युनिटी को लेकर टेंशन है। जहाँ पे ये पर्सन रहते हैं या जिससे फैमिली से, जैसे कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे प्यार, लव मैरिज, ये सारी चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है और इन्हें यही चीज़ डराती है। पिछले कुछ घंटे ये पर्सन किसी से एडवाइस लेने के बारे में भी सोच रहे थे, आपके रिश्ते को लेकर सोच रहे थे कि किसी सीनियर इंसान से, किसी समझदार इंसान से इनको एडवाइस ले लेनी चाहिए, ताकि इन्हें एक सही डिसीजन लेना आसान हो जाए। या मे बी इन्होंने लिया भी है किसी से एडवाइस और इन्हें जो भी एडवाइस मिली है वो काफ़ी अच्छी मिली है, उससे उन्होंने डेफिनेटली कुछ अच्छा सीखा है। ये किसी के थ्रू, इनकी हिम्मत खुद की नहीं हो रही है कि आपसे आकर कुछ बोलेंगे, ये किसी के थ्रू आप तक कोई मैसेज या कुछ पहुंचाना चाहते हैं। यस, काफ़ी स्टॉक करते हुए मुझे दिख रहा है। पिछले कुछ घंटों से ये आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं और पता नहीं क्यों, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है आपको स्टॉक करके जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने निकाली है, उन्हें उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ऐसा फील हो रहा है कि आप मे बी मूड में नहीं हो उनसे बात करने के, या मे बी अगर वो आपको कॉल मैसेज करते हैं तो इतना वेलकमिंग आपका जेस्चर नहीं होगा। मे बी आप रिजेक्ट कर दोगे या मैसेज पढ़ के अनदेखा कर दोगे या रिप्लाई नहीं करोगे या बहुत रूखा सूखा आपका रिप्लाई होगा। तो वो डर रहे हैं क्योंकि आपके रिजेक्शन का डर है इस पर्सन को, या आपके इग्नोरेंस का डर है। काफ़ी ख्याल, मिक्स्ड फीलिंग्स है इस पर्सन के मन में। पिछले कुछ घंटों से फीलिंग्स की जैसे छड़ी लगी हुई है, एक के बाद एक थॉट आते जा रहा है मन में और कन्फ्यूजन क्रिएट करते जा रहा है।
और आखिर में क्या रहता है इनके पास? निराशा। जो भी ये सोच रहे हैं उसका जो कंक्लूजन निकल रहा है वो निराशा ही है। कुछ सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या इनका दिमाग इनको कुछ सही डिसीजन लेने में मदद नहीं कर रहा है। कोई फैमिली फंक्शन में बिज़ी हो सकते हैं, किसी दोस्त की शादी हो सकती है जहाँ पे ये बिज़ी है, या मे बी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये कहीं पे शादी में गए थे रिसेंटली और जो दुल्हन और दूल्हा और दुल्हन है उनको देखकर लिटरली इनके सपने आपको लेकर जाग रहे थे कि हमारा भी ऐसा होना चाहिए, हम दोनों भी ऐसे ही खुश रहेंगे, हमारी फैमिलीज़ खुश रहेंगी। कुछ ऐसे चल रही थी सीन। यस, शादी एंगेजमेंट कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है इनके घर पे, या तो किसी की शादी या एंगेजमेंट है जिसको इन्होंने अटेंड किया है, या बाहर किसी दोस्त की शादी या एंगेजमेंट में भी पिछले कुछ घंटों में ही ये जाके आए हैं। यस, सेलिब्रेशन का माहौल मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जिनसे भी इन्होंने डिस्कस किया है आपके बारे में, वहाँ से उनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिली है, काफ़ी कहते हैं ना कि हिम्मत मिली आपको। मतलब उनकी इच्छा हो रही थी और ज़्यादा कि उस डिस्कशन के बाद कि वो एक्शन ले आपकी तरफ, ओके, आपकी तरफ कदम बढ़ाए। उन्हें पता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, नाराज़गी से, गुस्से से, लेकिन उनको पता है आपके मन में बहुत प्यार है और समझ जाओगे आप, ठीक है। लेकिन उन्हें पता है आप बहुत गुस्सा हो, बहुत नाराज़ हो, इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे, एकदम से नहीं आ रहे आपकी तरफ। पहले स्टॉक करना, फिर कुछ किसी के थ्रू कुछ मैसेज भेजना या ऐसी चीज़ें, धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी जो मूवमेंट है बहुत स्लो है आपकी तरफ। क्या करते हैं ये, 10 कदम बढ़ाते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर 10 कदम बढ़ाते हैं फिर रुक जाते हैं, तो एकदम स्लो मूवमेंट है इनकी। तो आपको ये चीज़ फील हो सकती है कि भाई ये इंसान इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है। कुछ ऐसी बातें, कड़वी बातें जो आप दोनों ने एक दूसरे से कही थी, या कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था, कुछ आर्ग्यूमेंट हुई थी, या मे बी कुछ ऑकवर्डनेस फेस करनी पड़ी थी, या मे बी क्योंकि ऐसे फैमिली से, ऐसे सिचुएशन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये चीज़ें इनको बहुत, मतलब ये उस बारे में बहुत सोचते हैं। हो सकता है इनको कोई ऑकवर्डनेस फेस करनी पड़ी हो, या मे बी लोगों में पता चल गई हो इनके और आपके रिश्ते की बात, या कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पे इनको कुछ शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी है, या तो आपने कुछ बहुत बोल दिया था गुस्से में आकर, और वो चीज़ें अभी भी इनको जब याद आती है तो चुभती है लिटरली, और फिर ये रुक जाते हैं। क्योंकि लास्ट जो ब्रेकअप जिस तरह से हुआ था बहुत ख़राब थी, तब उस वक्त की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी, जिससे ये अब तक पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनका इंटेंशन पूरा है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का, आपके साथ गुड टर्म्स पे आने का, माफ़ी मांगने का और माफ़ी देने का भी। तो ये आएंगे, मुझे लगता है बहुत जल्द। जो धीरे मूवमेंट इनकी है वो एकदम क्विक मूवमेंट में बदल जाएगी, और ये आपकी तरफ आएंगे और बड़ी प्यार से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। अभी तो ये ऐसा सोच रहा है कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकली उससे बात करूँगा, इमोशंस को कंट्रोल करके, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे वो, ठीक है। क्योंकि खुद की भी गलतियाँ इतनी ज़्यादा है, खुद के ऊपर प्रेशर, खुद के ऊपर बर्डन इतना है इस पर्सन का कि इतना कुछ सोचना और इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करना इनके बस में अभी नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, मे बी फैमिली की या करियर की, या कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से ना इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है, जिसकी वजह से ये फटाक से आ नहीं पाते आपके पास, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कम्युनिकेट करेंगे। इनके बहुत सारे मैसेजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर यहाँ से आप रिप्लाई भी नहीं करोगे ना, वहाँ से 10 मैसेजेस आएंगे आपको, ठीक है। खुद होके ये मैसेज या कॉल करेंगे आपको, किसी के थ्रू भी, जैसे मैंने पहले भी बोला किसी के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मे बी शुरुआत में किसी के थ्रू मैसेज पहुँचाए और फिर खुद एंट्री मारे, ठीक है। क्योंकि अब ये सेपरेशन में नहीं रहना चाहते, या अब ये जिस भी सिचुएशन में आप दोनों हो उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। अब ये कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं,
ठीक है, उनको लगता है अब मेरे करने की बारी है, अब मैंने बहुत प्यार ले लिया, बहुत वक्त ले लिया, सब कुछ मैंने लिया ही है, मैंने दिया क्या सामने वाले को, कुछ भी तो नहीं। तो वो देना चाहते हैं अब, ठीक है, गिविंग एनर्जी में आ चुके हैं अब, रिसीविंग एनर्जी से गिविंग एनर्जी में आ चुके हैं। उन्हें अब इस रिश्ते में 10 राह दिखाई दे रही है। पहले इनको प्रॉब्लम्स दिखाई देती थी, अब उनको रास्ते दिखाई दे रहे हैं, सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं। अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि सारे भ्रम टूट चुके हैं। सब कुछ करके देख लिया, लड़ झगड़ के देख लिया, दूर रह के देख लिया, लोगों की बातों में आकर देख लिया, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, ठीक है। सो दैट वाज इट, यही पिछले घंटों की उनकी एनर्जी है। कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या कनेक्ट हुई है या नहीं वो भी बताना। और अगर कनेक्ट हुई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट्स करने हैं प्यारे प्यारे और वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, लव यू।